हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो रिसेंटली इंडिया और ईरान के बीच में चाबहार पोर्ट डील के बाद में यूएस ने इंडिया को वार्न किया है कि आपके ऊपर हम सैंक्शंस इंपोज कर सकते हैं और इसके रिगार्डिंग आप वेरियस आप आर्टिकल्स देख पाएंगे जहां पर यूएस इंडिया को ये वार्न कर रहा है कि आपके ऊपर सैंक्शंस इंपोज कर सकते हैं क्योंकि आप ईरान के साथ में ट्रेड डील साइन कर रहे हैं, वो भी 10 साल के लिए। ये ओनली 10 साल के लिए नहीं है, आगे मैं इस वीडियो में बात करने वाले डिटेल से। यहाँ तक कि इन्होंने ये भी कहा है कि पोटेंशियल रिस्क ऑफ सैंक्शंस, और ये बातें तब निकल के आ रही जब इंडिया और ईरान के बीच में चाबहार पोर्ट को लेकर जो डील है वो साइन होती है। आपको बताएंगे इस डील को लेकर कि ये डील जो बेसिकली 10 साल के लिए साइन की गई है, इसके पहले कोई डील नहीं था। एक सबसे बड़ा क्वेश्चन निकलता है, और जो डील था अगर पहले भी, तो इसके बीच में कौन से ऐसे हर्डल्स आ रहे थे इंडिया ईरान के बीच में, वो भी हम चीजें इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो एक्चुअली हुआ ये है कि मंडे यानी कल के दिन इंडिया और ईरान के बीच में एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट जो कि 10 साल का होता है चाबहार पोर्ट के लिए, और उसमें से बेसिकली यहाँ पर शाहिद बेहेश्ती जो पोर्ट टर्मिनल है चाबहार पोर्ट में ही आपको मिल जाएगा। जो शाहिद बेहेश्ती जो टर्मिनल है, यहाँ पर इनके ऑपरेशंस को लेकर इंडिया और ईरान के बीच में ये लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट साइन हुआ है। और ये जो एग्रीमेंट है बेसिकली यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट पूरा है, ये IPGL मींस इंडिया ग्लोबल पोर्ट्स लिमिटेड और ईरान की तरफ से पोर्ट्स एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ ईरान, ये दोनों ने मिलकर इस एग्रीमेंट को साइन किया है। और इसमें फर्दर ये भी कहा गया है कि इसमें इंडिया ईरान के शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल में ये 120 मिलियन और भी फर्दर इन्वेस्ट करेंगे। इसके पहले भी हमने आपको बता दें कि 250 मिलियन सॉफ्ट विंडोज हमने ईरान को प्रोवाइड किया है। तो सबसे बड़ा एक क्वेश्चन निकलता है कि ये इतना मैटर क्यों करता है। ये जो डील है, देखिए ये डील मैटर इसलिए भी करता है क्योंकि 2016 से जब से शाहिद बेहेश्ती जो टर्मिनल है ऑपरेशंस में आया है, उसके बाद से लेकर अब तक लगभग 8 साल हो चुके हैं। और इस 8 साल के बीच में ना शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल की ऑपरेशंस को लेकर इंडिया और ईरान के बीच में जो एग्रीमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट साइन होते थे वो एनुअली होते थे। तो इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत यहाँ पर आ गई कि पास्ट 3 इयर्स में देखा यह गया कि इंडिया और ईरान के बीच में डिफरेंसेस बढ़ रहे थे। ये डिफरेंसेस क्या था? एक्चुअली होता ये था कि ऑपरेशंस के दौरान अगर कभी भी कोई भी ऐसा डिस्प्यूट सामने आता है इंडिया ईरान के बीच में, तो वो डिस्प्यूट्स कहाँ जाएगा? सपोज कीजिए कि इंडिया की तरफ से डिस्प्यूट्स है, तो वो जो डिस्प्यूट्स है वो इंडिया की कोर्ट में आएगा। और होता यह है कि ईरान के संविधान में ऐसा कोई भी क्लॉज मेंशन नहीं है जहां पर ये लिखा हुआ है कि कोई भी डिस्प्यूट्स हो दूसरे देश के साथ में, उसकी जो आर्बिट्रेशंस हैं, जो जुरिस्डिक्शंस है, वो दूसरे देश की कोर्ट में हो। इसको लेकर 3 साल तक डिफरेंसेस रहे और इसको फाइनली अब इसे रिजॉल्व कर लिया गया। और रिजॉल्व करने के बाद इंडिया और ईरान अब 10 साल के लिए एग्रीमेंट साइन हो चुका है, जो पहले 1 साल के लिए था और एक डिफरेंसेस था, अब ये 10 साल के लिए हो चुका है। और इसमें अच्छी बात बताया गया है, इसमें अच्छी बात एक ये है, ये ऑटोमेटिकली ये 10 साल के बाद में रिन्यूअल होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर रोकना होगा तो आपको इसके पहले 6 मंथ पहले आपको नॉन रिन्यूअल के लिए आपको अप्लाई करना होगा। और इस डील से ना फायदा सबसे बड़ा ये होने वाला है कि जो हमारी जो कनेक्टिविटी है सेंट्रल एशिया के साथ में, इवन कि अफगानिस्तान के साथ में, क्योंकि अफगानिस्तान में भी इंडिया का एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट देखा जाता है। जरान से लेकर दिलाराम तक हमने रोड रेलवे नेटवर्क हमने स्टैब्लिश किए हैं। यानी हम लोग ईरान के अंदर में भी चाबहार पोर्ट से लेकर जो जहादान से लेकर यहाँ तक हमने रेलवे नेटवर्क स्टैब्लिश किए हैं। तो इसके जरिए हम लोग दिलाराम तक इजिली अब हम लोग कनेक्टिविटी स्टैब्लिश कर पाएंगे। पहले भी हम लोग कर रहे थे, अब और इसमें दोनों देश के बीच में जो टेक्निकल हर्डल्स हैं अब वो सामने हमें देखने को नहीं मिल सकता है। यानी इसके जरिए सेंट्रल एशिया के जरिए हम लोग आज के टाइम में रशिया से भी कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि जो एक स्टैंडर्ड रूट माना जाता है पर्शियन गल्फ से होकर या फिर स्टेट ऑफ हॉर्मुज से लेकर जो सुएज कैनाल, यहाँ के रास्ते जो स्टैंडर्ड रूट माना जाता है, ये मेडिटेरेनियन सी होते हुए, नॉर्थ सी होते हुए, ये हम लोग बाल्टिक सी होते हुए सेंट पीटर्सबर्ग हम लोग रशिया पहुंचते हैं। लेकिन अब हम लोग इसके जरिए इजिली ईरान के जरिए हम लोग सेंट्रल एशिया, अजरबैजान जो है, ये होते हुए हम लोग इजिली रशिया से कनेक्ट कर पाएंगे। मींस हम यहाँ बात कर रहे हैं नॉर्थ साउथ ट्रांसफर कॉरिडोर को लेकर, और इसके कारण जो इंडिया इन्वेस्टमेंट कर रहा है फर्दर 120 मिलियन, और जो कनेक्टिविटी है अब यहाँ पर दोनों यहाँ पर बूस्ट होने वाली है। यानी इसकी स्ट्रेटेजी की इंपॉर्टेंस भी आपको बता दी कि चाइना रिसेंट में स्पोर्ट्स को लेकर में इन्वेस्टमेंट को लेकर ज्यादा ही इंटरेस्ट इसमें बेसिकली शो कर रहा था। कैसे स्पोर्ट्स में, कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर में, बाकी किस ईरान में कैसे वो इन्वेस्ट करेगा, इस बात को लेकर चाइना ज्यादा इंटरेस्टेड था ईरान के ऊपर में। और इस पर इंडिया ने एक जोर का ब्रेक लगाते हुए अब ये जो डील साइन हो चुकी है 10 साल के लिए, अब यहाँ पर चाइना की एंट्री बोल सकते हैं डेवलपमेंट के मामले में, इंफ्रास्ट्रक्चर जो कोस्टल डेवलपमेंट है, अब इसके मामले में इंडिया की तरफ से चाइना को एक जोर का झटका मिला है। क्योंकि देखा यह जा रहा था कि ईरान के ऊपर में चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा रिसेंटली, जब से 2019 के बाद से चाइना ईरान में काफी ज्यादा यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट इनका देखा जा
रहा था, लेकिन अब ये ब्रेक लग चुका है रिसेंट के एग्रीमेंट को देखते हुए। लेकिन अगर हम बात करें शाहिद बेइज्जती टर्मिनल को लेकर थोड़ी बहुत चाबहार पोर्ट के बारे में, ये शाहिद बेइज्जती जो टर्मिनल है ये 2018 दिसंबर के टाइम में ऑपरेशंस में आया था और इसके जरिए आज के टाइम में 8.4 मिलियन टन जो बल्क है, जनरल कार्गो है, इसको हैंडल किया जाता है। जिसमें से यहाँ पर जो ट्रांसशिपमेंट्स है फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, ब्राजील, जर्मनी, रशिया, यूएई, यहाँ से आ रहे शिप को यहाँ पर हैंडल की जाती है। और इसको लेकर ईरान की तरफ से भी जो ईरान के एम्बेसडर है इराज इलाही, इन्होंने भी यहाँ पे ये कहा कि ये जो चाबहार का एग्रीमेंट है ये ईरान और इंडिया रिलेशंस के लिए एक ड्राइवर का काम कर सकती है और इस ड्राइवर की गाड़ी में ब्रेक लगाने के लिए यहाँ पर यूएस की एंट्री होती है। और यूएस यहाँ पर कल की बात है और यूएस की तरफ से ये बातें निकल के आ रही है कि जो भी ईरान से डील हो रही है इंडिया और ईरान के बीच में, इसको देखते हुए सैंक्शंस इंडिया के ऊपर इम्पोज की जा सकती है। अब इंडिया के ऊपर में, ईरान के ऊपर ऑलरेडी यहाँ पर यूएसए मल्टीपल टाइम सैंक्शन लगा चुका है। लगभग कहा जाता है कि रशिया के बाद में अगर दूसरे नंबर पे कोई देश है जिनके ऊपर सैंक्शन इम्पोज किया गया है वो है ईरान। लगभग 400 से भी ज्यादा सैंक्शन इम्पोज किए गए ओनली यूएस की तरफ से। और ऐसा नहीं है कि इंडिया के ऊपर यूएस पहली बार ये सैंक्शंस इंपोज करने की बात कर रहा है। इसके पहले भी आपने देखा होगा 2022 सितंबर के टाइम में यूएस ने इंडियन कंपनीज के ऊपर में, देखिए ये कंपनी है बेसिकली, इनके ऊपर सैंक्शंस इंपोज किए थे क्योंकि ये ईरान के साथ में ऑयल डील कर रहे थे। यानी रिसेंट की हम बात करें यहाँ पर अप्रैल मंथ की, यूएस ने 3 इंडियन फर्म्स के ऊपर सैंक्शंस इंपोज किए थे क्योंकि ये ईरान के साथ में इलिसिट ट्रेड कर रहे थे। मींस यूएस का यहाँ पर ये कहना था कि आप ईरान के साथ में ऐसे गुड्स की डील कर रहे हैं जो बेसिकली ईरान इसको रशिया को एक्सपोर्ट कर रहा है। लेकिन ना यूएस का सैंक्शंस ईरान के ऊपर में जब पड़ा है, चाइना बेसिकली इस सैंक्शंस को मानता नहीं है और चाइना लगातार जब से सैंक्शंस होता है ईरान के ऊपर इंपोज किया गया, चाइना लगातार कहीं ना कहीं ईरान से सस्ते दरों पर ऑयल परचेज करता रहा है। और उसी टाइम में जब ईरान के ऊपर जब सैंक्शंस लगे थे, इंडिया ने ईरान के साथ में ऑयल इंपोर्ट करना बंद कर दिया था। आप देख सकते हैं इंडिया हैज एंडेड ईरानियन ऑयल इंपोर्ट्स टू कंप्लाई विद यूएस सैंक्शंस। ये बातें है 2019 की हम बात कर रहे हैं। तो एक सवाल निकलता है, क्या इंडिया भी आज के टाइम में यूएस की तरफ से जो इम्पोजिशंस है, जो सैंक्शंस है, जो कहीं ना कहीं आज के टाइम में रेलेवेंट नहीं माना जाता है सैंक्शंस, जिस तरीके से आज से लगभग 7 से 8 साल पहले यूएस का जो सैंक्शंस लगते थे पूरी दुनिया मानती थी ऑलमोस्ट, और आज के टाइम में दौर ये है कि यूएस का सैंक्शंस एक कान से सुन के एक कान से निकालने वाली बात हो जाती है। तो क्या इस सैंक्शंस को इंडिया मानेगा? क्या इस सैंक्शंस के बाद भी इंडिया ईरान के बीच में जो रिलेशंस है वो इंप्रूव हो पाएंगे? ये तो देखने वाली बात है क्या होता है इसके बाद में। लेकिन आप अपनी ओपिनियन दे सकते हैं कि आपका क्या मानना है, इंडिया यूएस की तरफ से जो सैंक्शंस इंपोज करने की जो बात कर रहा है, क्या इंडिया इसको कंसीडर करेगा और इंडिया और ईरान के बीच में चाबहार पोर्ट को डील को लेकर, या फिर इसमें कुछ डिले देखने को मिल सकता है, या फिर कैंसिल हो सकता है, या फिर इंडिया सैंक्शंस के बावजूद भी इसे कंटिन्यू करना चाहेगा? अपनी ओपिनियन जरूर दे। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए, हाल ही में यहाँ पर जो कावस्की डिजीज रिसेंटली न्यूज में था, आपको बताना ये जो कावस्की डिजीज है ये किससे रिलेटेड है? पहला एक रेयर हार्ट डिजीज से, दूसरा एक आई डिसऑर्डर से, फंगल डिजीज से, या फिर बैक्टीरियल डिजीज से? सही ऑप्शंस लिखिएगा कमेंट सेक्शन पे और मिलते किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।